संघर्ष का रचनात्मक और सकारात्मक रूप इसके चौथे चरण में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परमपिता परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे गुरु, हमें वह क्षमता दें जिससे हम उन सभी चीजों को समझ सकें जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बाधा का विषय बनी हुई है। तो आइए मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं। इस प्रकृति के मूल रूप से तीन आयाम निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम देव, मनुष्य एवं दैत्य के नामों से जानते हैं। सूर्य के द्वारा प्राप्त रंगों की श्रृंखला को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें श्याम अर्थात नीला, हरित अर्थात हरा एवं रक्त तुल्य अर्थात लाल रंग सम्मिलित है। एक और संदर्भ में इन्हीं तीन आयामों को आकाश, पृथ्वी एवं पाताल भी कहा जाता है। यह तीन आयाम वास्तव में तीन प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यह धरती पंच तत्वों के द्वारा प्रत्येक वस्तु का निर्माण करती है। यह पांच तत्व अगर शुद्ध अवस्था में अपनी प्रस्तुति करें तो यह अपने सद्गुणों को प्रस्तुत करते हैं, किंतु यदि इनमें तनिक भी भारीपन अथवा दोष उत्पन्न होता है तो यह अपने स्वाभाविक गुणों को खोने लगते हैं। हम सभी ने मूल रूप से पांच विकारों को अपने अध्ययन में सुना ही होगा। यह पांच विकार वास्तव में पांच तत्वों की ऊर्जा एवं क्षमता की ओर संकेत करते हैं। सबसे पहला काम विकार आता है, जो वास्तव में पृथ्वी तत्व की ओर संकेत करता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि यदि व्यक्ति के अंदर इच्छाओं की सीमा बढ़ती जाती है, वह अनायास ही इच्छाओं की ओर अग्रसर होता रहता है। जब पृथ्वी तत्व अपनी ऊर्जा को लगभग 7% तक खो देता है तो काम विकार का सृजन होता है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि व्यक्ति अनायास ही एक भटकाव की मानसिक स्थिति से भर जाता है। वह मानसिक रूप से अस्थिर जीवन जीने लगता है। दूसरी ओर जल तत्व के बाधित हो जाने से क्रोध उत्पन्न होता है। हमारा शरीर 70% जल से भरा हुआ होता है और सबसे अधिक जल तत्व से प्रभावित भी रहता है। जब कभी भी जल दूषित अवस्था में पहुंचने लगता है तो यह एक दोष को प्राप्त होने लगता है, जिसे क्रोध की श्रेणी में रखा जाता है। क्रोध अपनी प्रारंभिक अवस्था में केवल हमारी वाणी को प्रभावित करता है और धीरे धीरे यह अपने प्रत्येक अंग को ऊर्जा को हमसे छीनने लगता है। दूषित जल उस समुद्र की भांति हो जाता है जिसे चंद्रमा की बढ़ती एवं घटती कला के प्रभाव में आकर उछल कूद करना होता है, जिसे हम लोग अपनी सामान्य भाषा में ज्वार भाटा कहते हैं। प्रकृति का यह अनूठा खेल हम सभी के लिए आनंद का केंद्र होता है, किंतु जब यही अपना विकराल रूप ले लेता है तो आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में विनाश का कारण भी बनता है। जल तत्व भी जितना अधिक दूषित होता जाता है, हमारे जीवन में भी विनाश उसी स्तर पर बढ़ता रहता है। इसके उपरांत वायु तत्व हमारे जीवन में विशेष भूमिका प्रस्तुत करता है, किंतु इसके बाद हित होने से हम लोभी व्यक्तित्व के अधिपति बन जाते हैं। मानव जीवन का तीसरा विकार लोभ होता है।
जो वायु तत्व के दूषित होने से प्रस्तुत होता है। वायु तत्व मूल रूप से हमारे मस्तक पर निवास करता है। परिणाम स्वरूप हमारी निर्णय क्षमता, हमारी परखने की क्षमता इत्यादि प्रभावित हो जाती है। वायु तत्व मूल रूप से संचार एवं संवाद का कारक माना जाता है। परिणाम स्वरूप यह दोनों क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। मानव की स्मृति शक्ति इसी कारणवश प्रभावित होने लगती है। इसके उपरांत मानव जब मोह का शिकार होता है, तो यह है समझ लेना चाहिए कि उसका अग्नि तत्व बाधित है। किसी भी मानव के लिए सबसे बड़ा कारक अग्नि को माना जाता है, क्योंकि अग्नि के प्रभाव में जल वायु में परिवर्तित हो जाता है एवं अग्नि के प्रभाव से ही वायु जल में परिवर्तित हो सकती है। मानव शरीर में उसके जीवन को सर्वाधिक बाधा यदि कोई तत्व प्रस्तुत कर सकता है, तो वह अग्नि तत्व ही होता है। अंततः व्यक्ति की सोच उसे जब अहंकारी बनाने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि इसका आकाश तत्व पीड़ित अवस्था में आ चुका है। आकाश तत्व शरीर के भीतर एवं बाहर वह क्षेत्र होता है, जो विकसित होने के लिए स्थान प्रदान करता है। व्यक्ति की नाभि मूल रूप से आकाश तत्व की ओर सीधे संकेत करती है। नाभि का सीधा संबंध मस्तिष्क से होता है एवं यह दोनों ही अपना निकृष्ट प्रभाव देने लगते हैं। जब आकाश तत्व बाधित हो जाता है, अगले चरण में हम इनके शुद्ध रूप के चरण दर चरण समझेंगे। मित्रों, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आपको आज का यह वक्तव्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने इसमें कुछ नया जानने का प्रयास किया है। मैंने आपको अपनी ओर से जो सारांश दिया है, वह कई वर्षों की साधना के उपरांत मैंने प्राप्त किया था। मुझे परमात्मा से आपके लिए केवल यही निवेदन करना है कि आपके जीवन में सदैव स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही ऊर्जा का वह स्रोत प्रस्तुत करता है, जो हमारे लिए मूल रूप से आवश्यक होता है। मित्रों, इस कंटेंट को अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के द्वारा साझा कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाएँगे, तो जैसे ही अगला कोई भी इसी प्रकार का वीडियो आएगा, तो आपको उसकी सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इस को यहाँ तक समझा। अगले अध्याय में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।